अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, क्या शौहर का जो तौलीदी जरसूमा होता है यानी स्पेम जिसको कहते हैं, क्या औरत के अंदर अपनी बीवी के रहम में इंजेक्शन के जरिए स्पेम के जरिए पहुंचाना जायज है या जायज नहीं है? इस हवाले से मुख्तलिफ आरा जो है वो उलमाए किराम के मौजूद हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल जो है ये तो नाजायज है। ये तो क्या है? नाजायज है। तो आया ये कि अगर मर्द का यानी जो तौलीदी जरसूमा होता है यानी जो जिससे बच्चा पैदा होता है जिसको के मनी कहते हैं, वो क्या है इंजेक्शन के जरिए औरत के रहम में दाखिल करना जायज है या जायज नहीं है? इस हवाले से चंद बात ये जहन में रखें कि एक बात तो सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि जब तक किसी औरत के रहम में उसके शौहर के अलावा किसी औरत के रहम में उसके शौहर के अलावा किसी गैर मर्द का माद्दे मनविया जो है, रूए हदीस जो है, ये ममनू और हराम है। यानी किसी दूसरे मर्द का अगर जो माद्दे मनविया होता है यानी जो मनी होता है, अगर वो किसी औरत के दूसरे मर्द का किसी दूसरी औरत के रहम में दाखिल करना, ये हदीस के मुताबिक क्या है? ये बिल्कुल मना है, बिल्कुल हराम है कि इंजेक्शन के जरिए यानी मसनूई तरीके से पहुंचाने का ताल्लुक जो है ये एकदम बिल्कुल हराम व नाजायज है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया है कि किसी गैर मर्द का माद्दे मनविया जो है वो औरत के रहम में दाखिल करना ये बिल्कुल मना और हराम करार दिया गया है। जैसा कि सुनन अबू दाऊद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 293 में हजरत रुवाइफा बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तुम्हें वो हदीस बयान कर रहा हूं जो मैंने यौम हुनैन यानी हुनैन के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी कि आपने फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखता है उसके लिए जायज नहीं है कि वो अपना पानी गैर की खेती में डाले। यानी अपना पानी जो है यानी अपना मनी जो है वो किसी गैर औरत के रहम में डाले। गैर के खेती में डाले मतलब गैर औरत के रहम में डाले। तो अब यहाँ पर ये होता है वो ये है कि किसी कमजोरी या नुक्स के सबब शौहर अपना माद्दे मनविया के अमले तजवीज के जरिए बीवी के रहम में पहुंचाने पर अगर कादिर नहीं है, यानी अगर शौहर जो है इतना कमजोर है कि उसका जो माद्दे मनविया है वो औरत के मकाम में पहुंचा नहीं सकता है, उस पर कुदरत नहीं रखता है, और बाज औकात बीवी के रहम की साख्त में किसी नुक्स और खराबी के बाइस उसमें शौहर का माद्दे मनविया पहुंच नहीं पाता है। या तो शौहर कमजोर है या तो बीवी के अंदर इतनी कमजोरी है कि उसके अंदर वो माद्दे मनविया जो है यानी वो मनी जो है उसके रहम में पहुंच नहीं सकता है। तो इन दोनों सूरतों में शरअन मर्द का माद्दे मनविया यानी जिसको के तौलीदी जरसूमा कहते हैं, मतलब ये होता है यानी जिससे बच्चा पैदा होता है, यानी ऐसा मनी जिससे बच्चा पैदा होता है, मसनूई तरीके से उसकी अपनी बीवी के रहम में पहुंचाना जायज है। यानी अगर खुद शौहर हो अपने माद्दे मनविया अपनी बीवी के रहम में पहुंचाना चाहता है इंजेक्शन के जरिए, तो ये पहुंचाना जो है जायज है, लेकिन इसमें कुछ शराइत हैं। उसमें क्या शराइत है कि पहुंचाने के लिए यानी तो शौहर का तौलीदी जरसूमा जो है पहुंचाने के लिए सबसे पहले ये है कि लेडी डॉक्टर हो, यानी जो डॉक्टर हो वो लेडी डॉक्टर के खिदमात हासिल किए जाएं। यानी जिसके पास ये ऑपरेशन ये पहुंचाया जा रहा है, क्यों? इसलिए कि उसका जो पेट को चीरा जाएगा और उसका जो मतलब मकाम वगैरह जो रहेगा तो वो क्या है मर्द के सामने तो खोलना बिल्कुल हराम है। तो सबसे पहले क्या है वो लेडी डॉक्टर हो, क्योंकि औरत की फर्ज को गैर मर्द के सामने खोलना जो है यानी औरत की शर्मगाह को गैर मर्द के सामने खोलना जो ये हराम है। इस अमल से अगर तकदीर इलाही से बच्चा पैदा हो जाए तो वो सहीउन नसब और साबितुन नसब होगा। यानी अगर क्या है अगर ये अमल यानी इंजेक्शन के जरिए अगर उसके रहम में पहुंचाया जा रहा है खुद का पानी यानी उसके शौहर का पानी अगर उसकी बीवी के रहम में पहुंचाया जा रहा है तो ये बिल्कुल जायज है, मगर उसके लिए शर्त यह है कि जो पहुंचा रहा है, जो इंजेक्शन दे रहा है, जो चीर करके उसके अंदर पहुंचा रहा है वो लेडी डॉक्टर होना चाहिए, मर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मर्द के सामने
औरत की शर्मगाह को खोलना ये बिल्कुल शरीयत ने हराम करार दिया है। तो इसके शर्त ये जहन में रखें। और एक चीज, और इससे जो बच्चा पैदा होगा ना तो वो एकदम बिल्कुल सहीउन नसब साबितुन नसब कहलाएगा, ठीक है ना। और ये अमल जो है आजकल की सदी में क्या है बिल्कुल जाहिर हो गया है, क्योंकि क्या है पहले जमाने में इस किस्म के अमल का खुरूज नहीं हुआ था, लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी और साइंस को जो हम देखते हैं तो इसमें ये अमल पहुंचाया जाता है, और गोया के वो पहुंचाना दरअसल उसके शौहर का ही माद्दे मनविया है। तो लिहाजा फुक़हाए किराम ने इस अमल को क्या कर दिया है, जायज करार दिया है, जायज करार दिया है। कैसे जायज किया है कि बगैर मुजामअत के मर्द के पानी को औरत के रहम में पहुंचाना ये क्या है, जायज है, उसको पहुंचा दिया जाए तो जिससे औरत क्या है, हामला हो जाए। ये अमल अगरचे क्या है बिल्कुल कम हुआ करता है, लेकिन इससे नसब साबित हो जाएगा। यानी ये अमल जो है ये बिल्कुल कम है, लेकिन क्या है इससे नसब साबित हो जाएगा। और बेआईनी ही टेस्ट ट्यूब बेबी का भी यही जुजिया है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है तो उसके अंदर भी अगर उसके मर्द का माद्दे मनविया जो है अगर दाखिल किया जाए और क्या है उसके रहम में पहुंचाया जाए, और लेडी डॉक्टर पहुंचाने वाली हो क्योंकि मर्द ना हो, तो ऐसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए भी क्या है औरत के रहम में वो मर्द का यानी उसके शौहर का माद्दे मनविया टेस्ट ट्यूब के जरिए भी पहुंचाना जायज है। जिस तरह इंजेक्शन के जरिए पहुंचाना जायज है, इसी तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए भी क्या है पहुंचाना जायज है। यह बिल्कुल ख्याल रहना चाहिए। अब ये इसलिए है जैसे कि फुक़हाए किराम ने इसको जुज़ियात के तौर पर बयान फरमाया है। जैसे कि देखिए फतावा आलमगीरी में यह जिक्र किया गया है, फुक़हा फरमाते हैं, अल्लामा इब्न हम्माम ने फतहुल क़दीर में जिक्र किया है, और वो ये किया है जिसका यानी ही इबारत ये है, और ये जो कहा गया है कि किसी शख्स से सुबूते नसब से ये लाजिम नहीं आता कि उसने जिमा भी किया हो। यानी कोई शख्स अगर बच्चा पैदा हो गया तो साबितुन नसब होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसने जिमा किया हो, क्योंकि बगैर जिमा के भी औरत के रहम में क्या है नुतफा डाल देने से औरत क्या है हामला हो जाती है। और वो कैसे, इसी इंजेक्शन के जरिए या टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए क्या है ये फरमाते हैं फतहुल क़दीर की जिल्द 4 सफ़ा नंबर 171। और बहरुर रायक में भी ये मसला जिक्र किया गया है, ठीक है ना। और फतावा आलमगीरी में भी ये मसला जिक्र किया गया है। फतावा आलमगीरी में ये कहते हैं कि अगर शौहर का आले तनासुल कटा हुआ, ये मसला जिक्र है कि अगर शौहर का जो आले तनासुल है यानी उसका जो मकाम है अगर वो क्या है कटा हुआ हो और औरत को उसका पता ना हो, औरत को क्या है उसका पता ना हो, और उसको बच्चा हो जाए, उसको क्या हो जाए बच्चा हो जाए, और खाविंद उस बच्चे का दावा करे, यानी शौहर जो है उस बच्चे का दावा करे और काजी उससे नसब साबित कर दे, तो फिर औरत को उसके हाल का इल्म हो और अलायदगी तलब करे तो उसके लिए जायज है, उसके लिए जायज है, क्योंकि बच्चा उससे बगैर जिमा के पैदा हो गया, बच्चा उससे क्या है बगैर जिमा के पैदा हो गया। अब जरा देखिए कि जिस शख्स का आले तनासुल कटा हुआ है वो जिमा नहीं कर सकता, वो जिमा नहीं कर सकता, ऐसे शौहर का नुतफा बगैर जिमा के किसी और जरिए से औरत के रहम में क्या है चला जाएगा, औरत के रहम में चला जाएगा और बच्चा पैदा हो जाएगा, और उसका नसब औरत के शौहर से साबित होगा। और चूंकि वो शख्स जिमा नहीं कर सकता इसलिए फुक़हा ने औरत की अलहदगी का मुतालबा की इजाजत दी है। लेकिन बच्चा तो पैदा हो गया, बच्चा तो पैदा हो गया, तो ये कैसे हुआ कि मर्द जो है वो अपना मनी जो है वो किसी और जरिए या ट्यूब के जरिए या इंजेक्शन के जरिए औरत के रहम में अगर डाल देता है और उससे औरत क्या है हमला हो जाती है, तो क्या है उससे साबितुन नसब बच्चा कहलाएगा। और यही मसला क्या है टेस्ट ट्यूब का है, और यही मसला स्पेम का है, यानी इंजेक्शन के जरिए अगर औरत के रहम में डाल दिया जाए और वो क्या है लेडी डॉक्टर हो तो फिर क्या है जायज है। और अल्लामा कुदामा हम्बली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक कौल ये है कि औरत बगैर वती और जिमा के भी हमला होती है, बई तौर पे मर्द का पानी औरत के रहम में दाखिल किया जाए, खा औरत खुद दाखिल करे या कोई और, औरत खुद दाखिल करे या कोई और। अब कोई और कौन दाखिल करेगा, वही डॉक्टर करेंगे, और डॉक्टर के लिए यही शर्त है, यही शर्त है डॉक्टर के लिए कि वो लेडी डॉक्टर हो, यानी वो औरत डॉक्टर हो, क्योंकि मर्द के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फतावा आलमगीरी में ये
खुद दाखिल करे और कोई और। तो लिहाजा मालूम यह हुआ कि अगर इंजेक्शन के जरिए कोई मर्द जो है अपना पानी किसी अपना पानी अपनी बीवी के रहम में दाखिल करवाना चाहता है, अगर उसके अंदर इतनी कमजोरी है कि वो बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, तो अपना पानी क्या है उसमें टेस्ट करके वो क्या है ट्यूब के जरिए या इंजेक्शन के जरिए अगर डालना चाहता है तो उसकी सूरत जो मैंने बयान किया है वो उस तरीके से कर सकता है। लेकिन किसी गैर का पानी एक मर्द के इसमें एक औरत के रहम में अगर दाखिल किया जाए तो ये जायज नहीं।